जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता गणेश की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे, ऐसी मान्यता है। जो कोई सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, विघ्नहर्ता गणेश की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को अखुरस संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखने के बाद शाम के समय में गणेश जी की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। तो आइए हम भी पाठ करें संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां समय व्यतीत करने के लिए माता ने भगवान से कहा कि हम चौपड़ खेलते हैं। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा? जब यह प्रश्न उनके सामने उठा तो शिव जी ने कुछ घास के तिनके इकट्ठा कर एक पुतला बनाकर उसमें जान डाल दी और उससे कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने चौपड़ खेलना शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीती। खेल समाप्त होने के बाद जब बालक से हार जीत का फैसला पूछा गया तो उस बालक ने कहा कि महादेव ही जीते हैं। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि माता, यह सब मुझसे अज्ञानतावश हो गया है। मैंने किसी द्वेष भावना से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा माफी मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 साल बाद उसी स्थान पर नाग कन्याएं आईं। उस बालक ने नाग कन्याओं से गणेश व्रत की विधि पूछी और उस विधि अनुसार 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पहुंच सकूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद उसने अपनी सारी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती भगवान शिव से रूठी हुई थी। इसीलिए देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी बालक द्वारा बताए गए इस व्रत को पूरे विधि से 21 दिन तक किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह दूर हो गई। तब यह व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता के मन में भी अपने बेटे कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। तब माता ने इस इच्छा की पूर्ति के लिए 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से ही श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर उसे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।